नमस्कार। आज एक ऐसा टेक्निक मैं आपको बताऊंगी जो टेक्निक आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप सभी को याद होगा कि मैंने कहा था सर्कल में बांधना अपने विश को। ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहती हूँ जिसके कारण से बहुत सारे लोग उपकृत होते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन ये टेक्निक मैंने खुद आजमाया है और ये आजमा कर मैंने काफी ज्यादा इसका परिणाम भी पाया है। तो ऐसे में ही मैं आज आपको जो उपाय बताने वाली हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत होगी एक कागज की और एक पेन की। लेकिन याद रहे वो पेन का कलर सिर्फ और सिर्फ ब्लू होना चाहिए, यानी नीला। अब स्केच पेन भी ले सकते हैं आप, किसी भी तरीके का। आप काजल अगर यूज करते हैं तो काजल से भी कर सकते हैं ब्लू कलर का, या फिर आप ब्लू कलर के पेन का भी आप यूज कर सकते हैं। बस इसमें शर्त यही है कि आपको ब्लू कलर का ही यूज करना है, ठीक है। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब परिणाम आता है किसी भी चीज का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मंत्रों का जो ध्वनि उत्पन्न होता है, जो तरंग उत्पन्न होता है, वो सीधे सीधे जाकर ऊर्जाओं से मिक्स्ड होती है, यानी वो मिलती है। वैसे ही जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसे जब हम अपनी इच्छाओं के लिए पूरी करना चाहते हैं, कहते हैं कि उस विश को हम बांध देते हैं। अब बांधने का अर्थ क्या है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चौकोर कागज दिखा रही हूँ। ऐसा अगर प्लेन कागज आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लाइनिंग वाली पेपर भी आपको मिल जाए, क्योंकि आपको ये मान लीजिए ये आपको आज ही करना है, तो आप ये आज ही कहीं भी किसी भी वक्त से इस उपाय को आप कर सकते हैं। ये उपाय बहुत चमत्कारी है और मैंने खुद देखा है कि इसके विदिन 7 डेज कह लीजिए, या उसी दिन से कह लीजिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर आपने जो इस पे लिखा है उसका समाधान और या फिर उसका जो भी आप चाहते हैं वो विश फुलफिलमेंट हो जाता है। ओके, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ऐसा एक चौकोर कागज लेना है। ये मैं समझाने के लिए ले रही हूँ आपको कि ये देखो, ये ऐसा कागज आपको लेना है, ये ऐसा चौकोर कागज। अब जो आपको इसके साथ करना है, जस्ट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो इस टेक्निक से सबसे पहले आपको ये चीज तो बिल्कुल साफ तरीके से आपको जान लेना चाहिए कि ये तरीका इतना सटीक है और इस तरीके से आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को भी आप छू सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कर्म जरूरी है, पर उपाय क्यों ना करें। जब हमारे साथ हर चीज इन शक्तियों के साथ हो रही है तो इन शक्तियों के माध्यम से हम उपाय को क्यों ना करें। तो ऐसे आपको ये चौकोर पेपर में आपको ये चारों कोनों से लेकर कंप्लीटली इसे बंद कर देना है, ऐसा, ठीक है। ये ऐसे, ओके। अब इसे मैं एरो टेक्निक क्यों कह रही है? देखिए, एरो टेक्निक का अर्थ है कि ये सिर्फ ऊंचाई की तरफ जाता है, ठीक है। ऊंचाई, आप कभी भी अपने जीवन में आप सक्सेसफुल होते हैं या फिर सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसका जो ग्राफ होता है वो ऊंची की तरफ दिखाता है ना। और अगर कोई भी चीज आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ दिखाता है, यानी कि समृद्धि जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, यानी आपका सक्सेस जो है वो ऊपर की तरफ है। और जो आपका असफलता है, आप अगर अनसक्सेसफुल है या फिर आपके जीवन में हमेशा डाउनफॉल हो रहा है तो वो है डाउन की तरफ, ओके। तो अब जो मैंने इस कागज में बनाया ये चौकोर, अब इसे क्या करना है, आप ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मुझे जैसे सुविधा हो रहा है मैं वैसे ही ले रही हूँ, ओके। ये आपको ऐसे लेना है। अब इसमें 11 लिखना है। अब 11 कैसे लिखना है, ये ऐसे लिखा, ऐसे मैं दिखा दे रही हूँ जस्ट आपको, ये समझाने के लिए। ये मैंने 2 अपर एरो बनाया, ठीक है। ऊपर की तरफ जो एरो जा रहा है वो ऊपर की मैंने खींच दिया है। अब जो आपको करना है कि याद रखने, ये जो चारों कोने हैं ना, यहाँ पर चारों कोने जो खाली आपको दिख रहा है, ये और ये, इसमें भी आपको सेम एरो बना देना है, ठीक है। सेम एरो यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे लिखेंगे 11 लेकिन एरो में जाएगा, ओके। मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये कैसे करना है, क्योंकि ये इतना पावरफुल एक आप समझ सकते हो कि एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, विश फुलफिलमेंट की टेक्निक है जो आपके जीवन में आपको लगातार सक्सेस देता रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये साइड में भी मैंने 2 एरो बना दिया, 11 लिखकर एरो बना दो, ठीक है। ये एरो बना दिया, ये ऊपर भी हमने एरो बना दिया।
अब इसका हमें करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने विश दिमाग में एकदम अच्छे से शांत मन से आपको सोच लेना है कि आपकी विश क्या है, आप मांगते क्या है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के साथ ही आप सोच रहे क्या चाहिए क्या चाहिए। एक्चुअली में आपके कुछ डिजायर्स जरूर होते होंगे, आपकी कुछ इच्छाएं आपके दिमाग में, आपके सपने में, आपके मन के किसी कोने में आपके कोई डिजायर्स प्रेजेंट टाइम में जरूर होगा, या फिर आपका कोई काम नहीं हो रहा होगा, है ना। तो वो चीज जो है कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग होकर पड़ा हुआ है, वो काम आपको करना है। या फिर आपका पार्टनर आपसे रूठ चुका है, आपको फोन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मेरे पार्टनर ने कॉल किया मुझे, ठीक है, ये मैंने लिखा मेरे पार्टनर ने कॉल किया मुझे। दूसरा, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप लिखेंगे मेरी शादी तय हो गई है, ठीक है, ये दूसरा है। ओके, और करके मैं बता दे रही हूँ, या तो आपका ये डिजायर होगा कि आपका पार्टनर आपसे रूठ गया, आपको कॉल नहीं कर रहा है, तो आप लिखेंगे, या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपका जो भी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब इसमें मत पूछना इसमें लिख सकते हैं उसमें लिख सकते हैं, जी हाँ, आप किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आप लिखेंगे मेरी शादी तय हो गई है। दूसरा, आपके पैसे कहीं रुक गए हैं तो कहेंगे कि मेरा वो पैसा मुझे मिल गया है। आप कैश भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, ऐसा कुछ भी चीज आप लिख सकते हैं। तीसरी चीज, आपको कहीं घूमने जाने की इच्छा है, वो लिख सकते हैं कि मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, मेरे टिकट बन गए हैं। ओके, तो जो भी मैं बता रही हूँ कि यानी कि आपके कुछ तो इच्छाएं होंगी जो आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो, या फिर आप जो चाहते हैं कि आपके इच्छा से ही आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आपकी इच्छा जो है वो छुपी हुई है पर आप प्रकाश नहीं कर पा रहे, आप यूनिवर्स को नहीं बता पा रहे हैं। तो ये जो टेक्निक होता है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि आपने अपनी एनर्जी इसमें डाल रहे हैं, अपनी इच्छा को इसमें डाल रहे हैं, और आप चाहते हैं कि यूनिवर्स इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सुने, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे विशेष हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 विशेष लिखे हैं। अब आपको 2 विश नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 विश लिखना है। याद रखिए, ये चिट्ठा जो है, ये जो स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1 विश के लिए करनी है। ओके, अब आपकी मान लीजिए आपकी 4 विशेष है, लेकिन 4 विशेष जो है वो आप 4 दिन करेंगे, मतलब सेम टेक्निक आप 4 दिन करेंगे एक एक विश के लिए। ओके, तो आज मैं आपको जो बता रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल विश के लिए है। अब उस विश को आप कैसे भी यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेरी शादी हो गई है, मैं यहाँ पर घूमने जा रही हूँ, मैं ये वो, आपको जो भी मन है वो आप डिस्क्राइब कर दो यहाँ पर, लेकिन जो भी है वो आपका एक ही विश होना चाहिए। ओके, अब आपने इस एरो के बीच में आपने इसे लिख लिया, याद रहे जैसे मैंने इसे स्क्वायर में बांध दिया है। ओके, आप ऐसी जो चीज है ना, ये सर्कल में भी कर सकते हैं, पर मैं आपको स्क्वायर में दिखा रही हूँ। ओके, और साइड में आपको ये एरो का सिंबल बना देना है, डबल एरो। ओके, डबल एरो, ठीक है। अब जो आपको क्या करना है, कागज को आपको अब करना क्या है, आपका लेफ्ट हैंड जो है ये मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड सीधे हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये अपनी विश जो है इसे ऐसे रखनी है, उस पर ऐसे अपना राइट हैंड रखना है। वो चीज आपको सोचना है कि वो पूरी हो गई है और आप कैसे इस चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं। ओके, ऐसा सोचने के बाद आप इस पर अपनी एनर्जी ऐसे करके घुमाएंगे, क्योंकि आपने उसे मांगा है। देखिए, ऐसी एनर्जी हम रेकी में भी यूज करते हैं, इसीलिए आप जो भी मांगे बहुत सोच समझ कर मांगे, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने अपनी इच्छा को बताया, और उसके बाद इसके ऊपर से 3 बार 5 बार 7 बार ऐसा करके आपको जस्ट अपनी एनर्जी देनी है। अब जो आपको करना है कि इस कागज को आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे फोल्ड कर लेना है। ओके, ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ 2 फोल्ड करना है। ओके, सिर्फ 2 फोल्ड करना है, याद करके। अब जो इसका 2 हिस्सा बनता है, ये और ये, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे एरो और सिंबल बना देंगे एरो का, ठीक है। ये बहुत बहुत आसान जितना दिख रहा है उतना ही ज्यादा पावरफुल ये होता है। ये हमने लिख दिया एरो, एंड ये हमने लिख दिया इसमें डबल एरो का सिंबल भी हमने बना दिया।
ओके, अब इसको आप कहीं भी रख दें, ऐसी जगह पर रख दें जो बहुत गुप्त, एक ऐसा जगह हो जहां से ये झट से ना कोई देख पाए, ना आप खुद इससे बार बार खोल पाए, और ना ही इसको आप बार बार रिमाइंडर दे, क्योंकि ये जो आज आपने किया ये काम आपका हो गया, अब अलग से आपको कुछ नहीं करना है। इसे कहीं ऐसे गुप्त या सीक्रेट जगह पर आप रख दे जहां पर आपको लगे कि ये चीज किसी के हाथों नहीं लगने वाली। अगर आपको पता चल जाता है कि ये किसी ने देख लिया है तो इसे तुरंत फाड़कर आप पानी में डाल दीजिए, क्योंकि किसी और का देखना यानी कि वहां पर किसी और की दृष्टि पड़ जाती है। ये देखिए, ये मेरा मानना है। तो फिर आप उस कागज को तुरंत फाड़ दे, पानी में फेंक दे, उसके बाद आप फिर से फ्रेश बनाए, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये गुप्त रहता है आपके ही पास, तो आप इसे फिर वैसे ही रख दीजिए। मैं कहती हूँ कि ये इतना पावरफुल टेक्निक, जिस टेक्निक से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी पर बिलीव करता है, जो आपके डिजायर्स है, जो आप दिल से चाहते हैं वो उसे ही फॉलो करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो फ्रीक्वेंसी करता है यूनिवर्स को, वो यूनिवर्स को वही ट्रांसफर करता है जिस पर आप टिके रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, या मुझे ये मिल गया है, या मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे कैसा आनंद होगा। तो ये टेक्निक है बहुत पावरफुल, इसे करके देखिए और फिर आकर इसी वीडियो के नीचे बताइएगा कि आपकी विश कितने जल्दी पूरी हुई। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।